गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा प्रकरण है विराम चिन्ह, जो हर एक वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी पैराग्राफ में टाइप से भी दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह उचित होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जो कंफ्यूज होते हैं, जो बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं और आपके एग्जाम में गलत हो जाते हैं, तो कैसे आपको विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, पूरा का पूरी जानकारी, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में विराम चिन्ह का पता चलेगा। यानी आज के बाद आपका लाइफ में कभी विराम चिन्ह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आप लोग एम्बिशन क्लासेज के साथ में जुड़े हुए और इस वीडियो को देख रहे हैं। विराम का अर्थ, अब हम विराम का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम, रुकना। लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। इसके बाद में हम रुके थोड़ा, तो यही हो गया हमारा विराम चिन्ह, ठहराव। जैसे मोहन पढ़ रहा है, इसके बाद हम रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। ताजमहल किसने बनवाया, तो ये हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछना हो गया प्रश्नवाचक। उदाहरण है श्याम आया है, तो कभी कभी जैसे हमारे मोहल्ले में कोई आ जाता है तो हमें क्या होता है, बहुत दिनों बाद आता है कि श्याम आया है, तो आश्चर्य है, आश्चर्य का भाव। अब विराम चिन्ह के प्रकार, विराम चिन्ह के प्रकार निम्न होते हैं। मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पर इस वीडियो में पता चलेगा। पहला है अल्प विराम। अल्प यानी हम उसको कहने में अल्प यानी कम, जिसे बोलते कॉमा। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह होता है का प्रयोग करते हैं। जैसे नदी, पहाड़, खेत, हवा। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। राम के बाद थोड़ी देर रुके, राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। यानी राम के साथ साथ सीता और लक्ष्मण जी भी जंगल को गए। तो ये हमारा जैसे उदाहरण है, यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके और यहाँ पर जो पूर्ण विराम हो गया, ठहराव हो गया, उसे कहते हैं पूर्ण विराम। फिर सेकंड आता है अर्ध विराम। निशान, इसका चिन्ह भी देखते हुए चलिएगा, क्योंकि चिन्ह तो बहुत ही जरूरी होता है। कभी कभी सिर्फ चिन्ह पूछ के बता दिया जाता है कि कौन सा यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है। तो ये देखिए अर्ध विराम, जिसे बोलते सेमी कॉलम, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े, यानी जहाँ पर अल्प से थोड़ा और रुकना पड़े, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। यानी सूर्यास्त हो गया, उसके बाद हम थोड़ा अल्प से ज्यादा रुके अर्धविराम में। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। तो सूर्योदय हो गया, थोड़ी देर रुक के उसके बाद हमने आगे पढ़ा, तो ये हमारा हो गया अर्धविराम। चिन्ह जरूर देखते हुए चलिएगा। तीसरा आता है उपविराम चिन्ह। देखिए, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहां पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, प्रदूषण। प्रदूषण हमें एक अलग दिखाना है, यानी प्रदूषण के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक अभिशाप है। दूसरा है विज्ञान। विज्ञान को हम अलग दिखा रहे, अलग किसी कथन से अलग दिखाना हो, जिसे नहीं कहते हैं कि हाईलाइट करना हो, जिसे विज्ञान वरदान या अभिशाप है। तो ये हमारा हो गया उपविराम। चिन्ह जरूर देखते हुए चलिएगा। चौथा है पूर्ण विराम, जिसे फुल स्टॉप कहते हैं, विराम कहते हैं। पूर्ण यानी पूरा आराम। वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। राम घर जाता है, पूर्ण विराम, उसके आगे पढ़ना या ना पढ़ना हमारी मर्जी, वहां पर हम रुक गए। पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं, अब उसके आगे हम सेंटेंस बनाए या पूर्ण विराम पर ही रुक जाए या इसके बाद हम समाप्त करें। पूर्ण विराम जहां पर हम पूरा आराम कर रहे हैं। प्रश्न चिन्ह,
जैसी हेडिंग भी होती है वैसे ही उसमें संदेह भी होता है, वैसे ही भाव भी आता है। जैसे प्रश्न चिन्ह, प्रश्न जहां पर लगा होगा, प्रश्न पूछ रहा होगा, तो वहां पर हो गया प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। सिम वह क्या लिख रहा है, तो हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जहां पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पर प्रश्नवाचक ही तो चिन्ह लगेगा। ताजमहल किसने बनवाया, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। फिर आता है विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह, निशान चिन्ह देखिएगा ऐसे ही होता है। यह विस्मय बोधक चिन्ह अव्यय शब्द के आगे लगाया जाता है, अव्यय के पहले लगा होगा। अव्यय का भी हमने टॉपिक आपको एक एक क्लियर किया हुआ पॉइंट है, वहां पर अगर आप लोग उसे समझना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हो, एम्बिशन क्लासेज पर ही वीडियो देखिएगा, अव्यय का भी है। उदाहरण हाय, आ, छी, अरे, शाबाश, ये हमारे सभी के सभी अव्यय हैं। अव्यय के बाद में विस्मय बोधक चिन्ह लगता है। हाय, वह मर गया, हाय कहते नहीं है उसके बाद रुक गए। आह, कितना सुहावना मौसम है, तो ये अव्यय के बाद में विस्मय बोधक चिन्ह लगता है। फिर आ गया निर्देशक चिन्ह, देखिएगा। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे उदाहरण, जैसे अनार, आम, संतरा। हम लोग को डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद में जैसे लिखते हैं। अध्यापक, तुम जा सकते हो। कभी कभी हमारे हिंदी में ही कहानी टाइप में दिए होते हैं, तो नाम दिया होगा रेवती, अब उसके आगे डैश दिया है कि रेवती ने कहा। फिर ऐसे ही जो होता है वो हमारा निर्देशक चिन्ह कहलाता है। फिर आ गया कोष्ठक। कोष्ठक मतलब जहां पर कोष्ठक होंगे, कोष्ठक कई प्रकार के होते हैं, मैथ में हम लोगों ने पढ़े होंगे, छोटा, मंझला, बड़ा। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। जैसे उदाहरण, विश्वामित्र, ठहर जा। अब विश्वामित्र कैसे, कौन सी भाषा में बोले, तो क्रोध में कांपते हुए, तो ये हम और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक, यानी धर्मराज कौन है, किसके बारे में बात की जा रही है, युधिष्ठिर के बारे में। तो कोष्ठक के अंदर जो स्पष्ट किया जाता है उसे कोष्ठक ही कहते हैं, कोष्ठक में वो कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ज्यों का त्यों, हम किसी अपनी भाषा में ना लिख के जैसे लिखा है वैसे उतार दिया। जैसे महाकवि तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने सुख नाही। ये तुलसीदास की कही हुई बात को हमने ज्यों का त्यों उतार दिया, इसलिए हमारा लग गया उद्धरण या अवतरण चिन्ह। उदाहरण है, भारतेंदु जी ने कहा है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। भारतेंदु जी ने क्या कहा है उसे हमने ऐसे ही अपनी भाषा में ना लिखते हुए जैसे भारतेंदु जी ने कहा है वैसे उतार दिया, तो यहाँ पे लग गया उद्धरण या अवतरण चिन्ह। फिर आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है, यानी दो पदों के मध्य में किया जाता है, जिसे द्वंद्व समास में लगाया जाता है। सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन। उदाहरण, देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। यानी इसमें सब जितने भी द्वंद्व समास होते हैं, उदाहरण है, वो सभी के सभी योजक चिन्ह उनके बीच में लगता है, उसे कहते हैं योजक चिन्ह। लाघव चिन्ह, चिन्ह जरूर देखते हुए चलिएगा। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है, इसको संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए किसी भी देश प्रदेश का नाम लिखते हैं, जैसे एमपी लिख देते हैं, एमपी, तो ये हमारा क्या, लाघव चिन्ह, एमपी। तो ये मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, यानी ये तो डैश वो हो गया फुल स्टॉप। उत्तर प्रदेश हिंदी में जब लिखेंगे डॉक्टर,
तो उसके बाद हमारा लाघव चिन्ह लगता है। इंजीनियर, इंजी लिखा उसके बाद लाघव चिन्ह लगा दिया, यानी उसको पूरा हो गया, इंजीनियर हो गया। फिर आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का चिन्ह देखिएगा, विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरण, वनों से निम्न लाभ हैं, ये हमारा सूचना दी जा रही, सूचक। इस देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये सूचक है। वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश देने के लिए किया जाता है विवरण चिन्ह का प्रयोग। फिर आता है विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्वक। जब गलती हो जाती, कोई शब्द हम भूल जाते हैं लिखना, तो हमारा लगता है विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्वक। मैं पिताजी के साथ गया, कहाँ गया ये भूल गए, इसीलिए हम पिताजी के साथ बाजार गए। तो ऐसा हम चिन्ह लगा के ऊपर लिख सकते हैं। हमें रोजाना अपना कार्य, अब भूल गए, चाहिए, तो हमें अपना कार्य रोजाना करना चाहिए, ऐसे त्रुटिपूर्वक का निशान लगा के ऊपर लिख सकते हैं। पदलोप चिन्ह, राम ने मोहन को गाली दी, उसके बाद डैश डैश डैश, यानी उसके आगे आप लिख लीजिएगा क्या दिया गया। राम ने मोहन को गाली दी, मोहन ने उसकी पिटाई की। मैं सामान उठा दूंगा, पर अगर तुम मुझे इतने रुपए दो तो मैं यानी आधा वाक्य पूरा कंप्लीट नहीं है, उसके आगे आप अपना कंप्लीट करिएगा, उसके वहाँ पे लगता है पदलोप चिन्ह। ये हमारे सभी के सभी विराम चिन्ह के प्रकार हैं और बहुत से हैं, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको यहाँ पर एक एक करके समझाया गया है। तो यानी एक एक आपके बाद जब पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें कौन सा चिन्ह कहाँ पर आपको लगाना है, ये पूरा का पूरा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एक्चुअली बस आप लोग एम्बिशन क्लासेज के साथ में जुड़े रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिसे हर एक स्टूडेंट को लाभ मिलता रहे। एम्बिशन क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।